राधे राधे सभी को। वेलकम टू मेहता कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज़ नीरज कुमार चौधरी, फिज़िक्स लेक्चरर। सो बेसिकली हमने पहला जो चैप्टर है अपनी यूनिट थर्ड का वो कंप्लीट कर लिया। ठीक है, यूनिट थर्ड का जो पहला चैप्टर है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि किस नाम से था अपने पास में, सेंट्रल फोर्स या केंद्रीय बल। ठीक है, वो अपन ने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब उसमें जो अपने पास में आता है, जो अगला चैप्टर आता है सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर का नाम क्या है यहाँ पे, एसएचएम और डैम्प्ड ऑसिलेटर। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोला जाता है एसएचएम और डैम्प्ड ऑसिलेटर, या फिर हिंदी में बोलूँ मैं इसको एसएचएम ही बोलते हैं वैसे तो, लेकिन इसको हिंदी में बोला जाता है सरल आवर्ती गति, सरल आवर्ती गति और अवमंदित दोलन। ठीक है, अवमंदित दोलन। तो ये अपने पास में बेसिकली अब नया चैप्टर स्टार्ट होता है। अब इस चैप्टर पे अपन आने से पहले मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि हम इसको पिछले चैप्टर से कैसे लिंक करें। तो पिछले चैप्टर से ऐसे लिंक करना है इसको, एक मिनट में आपको बताता हूं। देखो ध्यान देना, अपन ने जो प्रीवियस जो अपन पढ़ के आए हैं सेंट्रल फोर्स के बारे में, तो सेंट्रल फोर्स में मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी जो थी अपने पास में कक्षीय, ठीक है, कक्षीय समीकरण, कक्षीय समीकरण। ठीक है, ये अपन ने पढ़ाया था समीकरण। ठीक है, और मतलब इंग्लिश में बोलूं तो मैं इसको ऑर्बिटल इक्वेशंस, ऑर्बिटल इक्वेशंस। ये मैंने लास्ट प्रीवियस मतलब लेक्चर्स के अंदर आपको मिल जाएगा ये पार्ट, इसमें ये पढ़ाया था। और ऑर्बिटल कक्ष इक्वेशंस में मैंने आपको दो चीज़ें पढ़ाई थी वहाँ पे, एक तो सर्कुलर वाला पार्ट था, ठीक है, और एक कौन सा था आपका, इलिप्टिकल। एक कौन सा पार्ट हो गया था अपने पास में, इलिप्टिकल। तो मतलब एक दीर्घवृत्तीय था और एक वृत्तीय था। तो अपन ने दो चीज़ें डिस्कस की थी। इनमें मैंने आपको ना वहाँ पे ही बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि अपने पास में जो सर्कुलर होता है ना, सर्कुलर का मतलब होता है कि आपके पास में कोई भी कण, ठीक है, कोई भी कण क्या कर रहा हो किसी एक सर्कुलर मोशन के अंदर, ठीक है, वृत्तीय गति में क्या कर रहा हो, घूर्णन कर रहा हो, और किस एक मूल बिंदु फिक्स होना चाहिए। भाई मैं यही पढ़ाता हूँ, केंद्रीय बल में मैंने यही पढ़ाया है। सेंट्रल फोर्स में एक मूल बिंदु होना चाहिए, उस मूल बिंदु के चारों तरफ अपने पास में कण क्या करता है, घूर्णन करता रहता है। ठीक है, ये पढ़ाया था। अब यहाँ पे जो ये रेडियस होता है ये फिक्स होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू अपने पास में सर्कुलर में क्या होती है, फिक्स होती है, ये वाली चीज। अब अपन ये देखेंगे कि यहाँ पर ये आपका इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट मतलब प्रारंभिक बिंदु। ठीक है, ये आपका क्या है, प्रारंभिक बिंदु। उतारने की कुछ जरूरत नहीं, आज समझने की चीज है खाली। तो ये अपने पास में क्या है, प्रारंभिक बिंदु है। यहां से आपके पास में जो भी ऑब्जेक्ट है या फिर जो भी चीज है वो क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट करता है आगे। ठीक है, मूव करेगा 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 और इसी सर्कुलर मोशन में आता आता वापस इस पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहां से रिपीट करता हुआ दोबारा यहां आ गया, लेकिन वापस से अगर ये आगे जाता है और फिर वापस यहां आ जाता है, इसका मतलब इसने अपने मोशन को दो बार रिपीट कर लिया। ठीक है, एक बार नहीं, कितनी बार किया, दो बार रिपीट किया इसको। ठीक है, देखो जैसे यहां से ये गया पहला मोशन, ठीक है, मतलब इसका इनिशियल पॉइंट और इसका फाइनल पॉइंट दोनों ही एक जगह पे आ गए। तो आप ये कह सकते हो कि यहां पर जो अपने पास में विस्थापन हुआ, ठीक है, जो विस्थापन जो होगा अपने पास में वो कितना होगा, जीरो। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका, जीरो, क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो क्या हो गए, सेम हो गए। लेकिन इसका हर पॉइंट पे विस्थापन जीरो होगा, नहीं, जरूरी थोड़ी है। पार्टी का यूं होगा, यूं भी तो जा सकता है, तो ये तो कुछ ना कुछ विस्थापन ले ही रहा है। मैं तो इस पॉइंट की बात कर रहा हूं। इस पॉइंट पे तो अपने पास में विस्थापन क्या रहेगा, जीरो रहेगा। बहुत फिजिकली बातें बता रहा हूँ, बहुत छोटी छोटी, और बच्चे पता है क्वेश्चन है ना यहाँ से पुटअप हो जाएगा और अपन को ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या ही बता दिया। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। तो इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम हो गया, लेकिन बात मैं ये नहीं कह रहा हूँ। बात यहाँ पे ये होती है, अगर ये पार्टिकल आपका एक और राउंड करता है ऐसे, मतलब इनिशियली स्टार्ट हुआ, फाइनल पे आया, फिर वापस से स्टार्ट हो गया और फिर वापस वहीं आ रहा है और फिर रिपीट कर रहा है खुद को।
जैसे अर्थ 365 दिन में वापस से रिपीट करती है अपने आप को, ठीक है। अगर मैं कोई एक बॉल बांध लूँ एक डोरी से और उसको ऐसे ऐसे घुमाऊँ, ठीक है, तो वो क्या करेगी, एक ही पॉइंट पे क्या करती रहेगी, घूमती रहेगी, आपकी घूमती रहेगी, तो रिपीट करेगी मोशन को, क्या करेगी, रिपीट करेगी। तो मतलब ऐसा मोशन जो अपने आप को क्या करता हो, रिपीट करता हो, उसको बोलते हैं अपन आवर्त गति या पीरियोडिक मोशन। क्या बोला जाता है, पीरियोडिक मोशन या आवर्त गति, ठीक है। तो यहां पर अपने पास में ये कंप्लीट हुआ, 1 2 3 और ये चलता जाएगा 4 5 6 और रिपीट करता रहेगा अपने आप को, ठीक है। ऐसे मोशंस को क्या कहा जाता है या फिर ऐसी गति को क्या कहा जाता है, आवर्त गति या पीरियोडिक मोशन। अब जहां पे भी कोई भी पार्टिकल या कोई भी कण आपका अगर पीरियोडिक मोशन शो कर रहा है, आवर्त गति को बता रहा है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। मतलब ऑसिलेटरी का, पीरियोडिक का मतलब तो देखो, पीरियोडिक और ऑसिलेटरी दोनों अलग अलग वर्ड है, ठीक है। ऑसिलेटरी का मतलब होता है दोलन गति, ठीक है। देखो समझना है इसको, ऑसिलेटरी का मतलब तो क्या होता है, या ऑसिलेशंस का मतलब तो क्या होता है, दोलन। दोनों अलग अलग वर्ड हैं। और एक होता है पीरियोडिक, जिसको बोलते हैं आवर्त, ठीक है। दोनों ही अलग अलग वर्ड हैं, दोनों में बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस होता है, ठीक है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, अभी मैं बताता हूं इनका मेजर डिफरेंस क्या है। पीरियोडिक का तो मतलब होता है रिपीट करेगा, बार बार रिपीट करेगा। ऑसिलेशन का मतलब होता है किसी एक पॉइंट पे ही रिपीट करेगा। पीरियोडिक ये नहीं बोलता कि हम इसी पॉइंट पे रिपीट करवाएंगे, पीरियोडिक का मतलब होता है वो हर पॉइंट पे रिपीट करेगा, हर एक पॉइंट पे रिपीट करेगा, वो पीरियोडिक कहलाता है आपका, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए किसकी, ऑसिलेशंस की, तो ऑसिलेशंस के लिए तो एक फिक्स रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा आपको। दोलन के लिए तो कोई एक फिक्स रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, जैसे ये एक मैंने फिक्स पॉइंट ले लिया। अब इसके चारों तरफ क्या हो रहा है, बार बार घूम रहा है, ये इसी पॉइंट के चारों तरफ क्या आ रहा है, बार बार जाता जा रहा है, ठीक है। इस मोशंस को क्या कहा जाता है, दोलन गति बोलते हैं इसको, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, दोलन। और देखो दोलन जो होते हैं जरूरी नहीं है सर्किल में ही हो, दोलन तो बहुत तरीके से हो सकते हैं। स्प्रिंग को आपने खींचा और छोड़ दिया, स्प्रिंग एक ही पॉइंट पे क्या करती रहेगी, इस तरीके से वाइब्रेट करती है, कंपन करती रहेगी, वो उसमें कंपन गति आएगी, तो वो भी ऑसिलेशन है। मतलब एक ही पॉइंट पे क्या हो रहा है, मोशन रिपीट हो रहा है, उसको क्या बोला जाता है, ऑसिलेशन या दोलन। और अगर हर पॉइंट पे चेंज होता जा रहा है, हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है अपने पास में, तो फिर अपने पास में वो क्या कहलाएगा, पीरियोडिक मोशन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस, ठीक है। अब ये तो मैंने बात कर ली सर्किल की, इलिप्टिकल की भी मैंने वहां पे बताया था, इलिप्टिकल के बारे में भी बताया था आपको मैंने। अब इलिप्टिकल में क्या था, इलिप्टिकल में 2 बिंदु होते हैं अपने पास में, इसको मैं थोड़ा अलग से समझा देता हूं आपको। देखो इलिप्टिकल जो होता है ना, कुछ इस तरीके का होता है। इलिप्टिकल में 2 फोकस होते हैं, जैसे यहाँ पे तो एक ही होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 फोकस होते हैं, एक फोकस से निकलता है, आधा पैराबोला बनता है, फिर दूसरे पे चला जाएगा, आधा पैराबोला बनाता है अपने पास में, ठीक है। तो यहाँ पे 2 फोकस होते हैं, लेकिन रिपीट तो यहाँ पे भी कर रहा है, कहीं से तो स्टार्ट हुआ होगा, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ है, वापस यहीं पे आ गया, फिर वापस रिपीट कर रहा है खुद को, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका कैसा मोशन आ रहा है, पीरियोडिक। कैसा मोशन आ रहा है, पीरियोडिक आ रहा है, ठीक है। तो अपने पास में ये मोशन भी कैसा आ गया, पीरियोडिक मोशन आ रहा है, आवर्त गति हो रही है यहाँ पे भी। तो ऐसे मोशंस को भी अपन क्या बोलते हैं, आवर्त गति या फिर पीरियोडिक मोशन। मतलब इलिप्टिकल जो शेप होता है, इसका अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो अपने पास में जितने भी ग्रह हैं या उपग्रह हैं, जब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, ठीक है, घूमते हैं सूर्य के चारों तरफ, सन के चारों तरफ रेवोल्यूशन करते हैं, उन्हीं को अपन वो किस ऑर्बिट के अंदर होते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर होते हैं। किस ऑर्बिट में होते हैं वो, इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर होते हैं। ये तो केपलर्स ने भी बताया था। केपलर्स का पहला नियम क्या था, जितने भी प्लैनेट्स, जितने भी अपने पास में सैटेलाइट्स, ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हो गए, ठीक है, जो अपने पास में जैसे मून की बात करूं, या फिर अपने पास में मीटियोर्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, जितने भी अपने पास में बाहर जो सूरज के चारों तरफ परिक्रमा लगा रहे हैं, ये किस शेप के अंदर लगाते हैं, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर लगाते हैं, ठीक है। किस शेप के अंदर लगाते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर लगाते हैं। और आपने देखा होगा कि अपने जो अर्थ है, इसका तो मैं बेस्ट एग्जांपल दे सकता हूं कि हर 365 दिन में
अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है और उस 365 दिन के दौरान सर्दियाँ भी आती हैं, गर्मियाँ भी आती हैं, है ना, बरसात के, मतलब क्लाइमेट वही चेंज हो रहा होता है, मतलब साइकिल अपने आप में क्या हो रही होती है, रिपीट होती है, साइकिल एक ही पॉइंट पर वापस से क्या होती रहती है, रिपीट होती रहती है, ठीक है। तो इसीलिए ये आवर्त गति के अंदर आते हैं, किसके अंदर आते हैं, पीरियोडिक मोशन में। तो इलिप्टिकल भी था वहाँ पे, तो ये चैप्टर वहाँ से लिंक कर रहा है। तो अपने पास में जो ये चैप्टर आता है, ठीक है, ये कौन सा चैप्टर आता है अपने पास में, सरल आवर्ती गति, मतलब SHM, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, या हिंदी में बोलूं सरल आवर्ती, सरल आवर्ती गति, ठीक है। तो ये अब इसको बोला जाता है सरल आवर्ती गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो अपन डिस्कस करेंगे, और कुछ इसके अपने पास में क्या होते हैं, डेली डे टू डे लाइफ के अंदर अपने पास में एग्जाम्पल्स भी होते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, सरल आवर्ती गति में जो मोशंस जो होते हैं, या फिर अपन बोले दोलन जो होते हैं, ऑसिलेशंस की अगर मैं बात करूं, किसी एक फिक्स पॉइंट पे ऑसिलेशन करवाऊं, ठीक है, दोलन करवाऊं, तो वो एक बार आपने अगर स्टार्ट कर दिए तो फिर वो हमेशा बने रहेंगे। SHM बनाने के लिए अगर आपका मोशन एक बार स्टार्ट होता है तो वो कैसे बने रहेंगे, हमेशा, मतलब बरकरार रहेंगे, वो ख़त्म नहीं होंगे। ऐसे टाइप के जो अपने पास में ऑसिलेशंस जो होते हैं, जो बरकरार रहते हैं, ख़त्म नहीं होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपके सामने इस एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे मान लो ये अपने पास में सिंपल पेंडुलम है एक, ठीक है, इसका केस भी पढ़ेंगे अपन, और ये एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं मैं अभी, सिंपल पेंडुलम, ठीक है, सरल लोलक बोलते हैं इसको, ठीक है, सिंपल पेंडुलम। तो अगर मैं सिंपल पेंडुलम की बात करूं तो सिंपल पेंडुलम पे देखो क्या होता है, इधर तक जाएगा आपके पास, मैंने क्या किया, इस पेंडुलम पे जो अपने पास में ये पिंड लगा हुआ है या कुछ भी लगा हुआ है अपने पास में, इसको मैं ऊपर तक खींचा, यहाँ तक खींच के लेके गया यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ तक आ गया आपका, और ये एंगल बना लिया कुछ थीटा, और ये एल इसकी क्या है, लेंथ, ठीक है। अभी तो वैसे एल थीटा की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फिजिकली समझा रहा हूँ। यहाँ ले जाके और मैंने इसको छोड़ दिया, अगर इस पे कोई भी, ठीक है, कोई भी दूसरा फोर्स नहीं लग रहा है, दूसरा फोर्स इन द सेंस कि कोई बाहरी बल नहीं लग रहा है, बाहरी बल कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे हवा लगा दे अपना, ठीक है, हवा के लिए जैसे मैं एग्जांपल दूं तो पंख को गिराते हैं अपन, ठीक है, पंख जो होता है, या पेज को गिराओ ऊपर से नीचे, तो पता है वो बहुत आराम से गिरता है, उस पर क्या लग रहा होता है, बाहरी बल लग रहा होता है हवा का, ठीक है। अगर बॉल को गिराओगे तो वो जल्दी आएगी, उसको गिराओगे पंख को, या फिर उसको गिराओगे अपने पास में कागज को, किसी को भी, तो वो क्या होगा, एक उसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, एयर अपना भी एक क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। लेकिन अपन ने इसको ऐसे मीडियम में रख दिया कि जहां पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मतलब कोई भी बाहरी अपने पास में इसमें क्या नहीं लग रहा है, बल नहीं लग रहा है, तो ये क्या करेगा, ये यहां से चालू होगा, ठीक है, फिर वापस यहां तक जाएगा, इस पॉइंट तक, और फिर वापस यहां से क्या होगा, वापस आएगा, ठीक है। मतलब ये एक इस पॉइंट के चारों तरफ क्या करता रहेगा, ऑसिलेशंस करता रहेगा, और ये ऑसिलेशंस आपके पास में कैसे रहेंगे, बरकरार रहेंगे, ठीक है। ये ऑसिलेशंस कैसे रहेंगे अपने पास में, बरकरार रहेंगे। बोले सर लेकिन आप तो अभी ये पढ़ा रहे थे कि बोले सेंट्रल फोर्स से इसका सर्कुलर से और इधर क्या लेन देन है। एक्चुअली में क्या होता है, जब ऑसिलेशंस की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो ये एक तरीके से सर्कुलर वे में ही बनाया जाता है। कैसे, देखो थोड़ा समझना है इसे। आपके पास में पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं टी के साथ में, ठीक है, या सॉरी टी के साथ में नहीं, एक्स के साथ में, सॉरी टी के साथ में होता है, एक्स के साथ में नहीं, टी के साथ में एक ग्राफ बनाता है टाइम के साथ में, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ पे गया, ठीक है, ये आधा यहाँ से यहाँ जाएगा, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये ऊपर गया पॉजिटिव में, ठीक है,
ये किस में चला गया, पॉजिटिव में, पूरा नहीं जाएगा, ये गया आधा, ठीक है। बढ़ता गया, ये भी बढ़ता जा रहा है, एक पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट आ गया, यहां से आगे नहीं बढ़ेगा, यहां से फिर ये कम होना स्टार्ट होगा, वापस से पीछे आना स्टार्ट होगा, तो अब ये आपका क्या होगा, कम होना स्टार्ट होगा इस तरीके से, ठीक है। ये अपने पास में क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इस पॉइंट पे आ गया, देखो जहां से स्टार्ट हुआ था उसी पॉइंट पे आ गया, अभी वापस आ गया ना, उसी पॉइंट पे दोबारा आ गया। अब ये यहां से फिर बढ़ा, लेकिन इस बार इसकी उल्टी डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो अब ये उल्टी डायरेक्शन में बढ़ेगा इस तरीके से, एक मैक्सिमम पॉइंट के पास जाएगा और वापस से लौट के आएगा, ठीक है। अभी वापस से लौट के आएगा और उसी पॉइंट पे आएगा वापस। तो ये जो साइकिल चलती है, अपने पास में, ये कुछ हमें साइन और कॉस के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। इसीलिए इनको मोशंस को अपन अभी बता रहा था ना मैं, पीरियोडिक मोशन क्यों बोलते हैं। पीरियोडिक मोशन इसलिए भी बोला जाता है, आवर्त जो अपने पास में गति होती है वो इसलिए भी बोली जाती है क्योंकि ये साइन कॉस के फॉर्म में होते हैं, और साइन कॉस का जो फंक्शन होता है वो अपने आप को रिपीट करता रहता है +-1 के बीच में, ठीक है। +1 तक जाएगा, फिर -1 तक जाएगा, फिर वापस ऐसे रिपीट करता रहेगा, मतलब वो फंक्शन क्या करता रहता है, रिपीट करता रहता है। इसलिए इनके ग्राफ इस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जो +1 से लेके और जो -1 तक का जो अपने पास में सफ़र होता है, अब वो साइन के लिए अलग हो सकता है, कॉस के लिए अलग हो सकता है, ठीक है। एक जनरल वे के लिए अगर मैं स्टार्ट करूँ तो ये 0 से लेके 2π तक का होता है। वैसे तो ये टाइम इंटरवल लिया है मैंने, यहाँ से लेके टाइम इंटरवल टी का होता है अपने पास में। कितना होता है ये, टी। कितना होता है ये टाइम इंटरवल अपने पास में, टी कहलाता है, कैपिटल टी। लेकिन ये जो होता है 0 से कहाँ तक होता है, 2π तक होता है। अब एक बार बताओ, ये 0 से 2π हो गया, ये आपका आ गया π/2, ये पाई, ये इसका मिड पॉइंट 3π/2, ये कौन सा पॉइंट आ गया, 3π/2, ठीक है। अगर मैं इसको 0 से 2π पूरा मान लेता हूँ, एक सर्किल पूरा कंप्लीट हो गया 0 से 2π तक, ठीक है। देखो 1 से स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ, 0 पे भी अपने पास में वैल्यू कितनी होती है कॉस की, साइन की ले लो। साइन का अगर मैं बात करूँ साइन की, तो साइन 0 कितना होता है, 0, और साइन 2π भी कितना होता है, 0। इसका मतलब 0 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, +1 तक आया, फिर 0 पे आया, फिर -1 पे गया, और फिर वापस 0 पे आ गया। तो इसने क्या हुआ, +1 से लेके -1 तक की जितनी भी वैल्यूज होती हैं सारी इंक्लूड कर ली, और 0 पर ही वापस से अपने आप को क्या कर रहा है, एंड कर रहा है। तो एक चीज समझना है, यहां से ये यहां से गया 0 से कहां पे, π/2 पर, 0 से π/2। ये देखो सर्किल बनाना स्टार्ट कर रहा हूं मैं। अब सर्किल में थोड़ा सा उल्टा बनाऊंगा, ये 0 से π/2 अगर मैं एक्सिस के थ्रू बनाऊं ना, और ये इसका रेफरेंस पॉइंट है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ गया ना 0 से π/2, फिर π/2 से कहां पे आया, पाई पर आ गया, पाई पर, ठीक है। फिर π/2 से कहां, पाई से कहां गया, 3π/2 पर आ गया, 3π/2 पे, और 3π/2 से कहां चला गया, 2π पे। कैसा बन रहा है ये सर्किल, ही तो बन रहा है, ठीक है। क्या बन के तैयार हो गया, सर्किल। और सर्किल तो अपन ने, मैंने पहले ही बताया था, ऑर्बिटल गति में, पीरियोडिक मोशन में होता है। हर चीज लिंक करेगी यहाँ पे, कोई भी ऐसे तुक्के में चीजें नहीं चल रही, हर चीज लिंक करेगी, ठीक है। तो ये तो एग्जांपल ले लिया मैंने किसका, सरल लोलक का, सिंपल पेंडुलम में। अब देखो अगर मान लेते हैं हमारे पास में, जरूरी थोड़ी है ऐसे ही अपने पास में ऑसिलेशंस हों। देखो एक चीज समझना, एक और तरीका बताता हूं। अगर मैं मान लेता हूं हमारे पास में कोई भी एक पार्टिकल है, ये, ठीक है, ये इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, कंपन कर रहा है। इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, ये कंपन कर रहा है। कंपन कर रहा है मतलब यहां से यहां तक जा रहा है कुछ डिस्टेंस, और फिर वापस लौटता है, वापस से इससे इस डिस्टेंस तक आता है, और फिर वापस से यहाँ पे यहाँ पहुंच जाता है। मतलब इस डिस्टेंस के बीच में क्या कर रहा है, दौरान में, ये मैं मान लेता हूँ ए, और ये भी ए है, समझने के तौर पर है। मतलब ए डिस्टेंस तक क्या कर रहा है, ये वाइब्रेट कर रहा है, कंपन कर रहा है। तो कंपन भी तो कैसे होते हैं, ऑसिलेशन ही तो है, किसी एक पॉइंट पे तो हिल रहा है वापस, ठीक है। अब इसका समझना आप एग्जांपल देखो, अगर ये बिंदु, ये जो बिंदु है अपने पास में, ये मोशन इस तरीके से कर रही है, तो जब ये यहां से यहां जाएगा, पहला हाफ कंप्लीट करेगा, देखना आप ग्राफ के अंदर, तो ये पहला हाफ कंप्लीट हुआ, वापस आएगा,
ये दूसरा हाफ हुआ, वापस यहाँ आगे निकल जाएगा, ये तीसरा हाफ हुआ, और फिर वापस लौट के आ जाएगा, ये कौन सा चौथा हाफ हो गया। वही चीज़ बन गई, वही चीज़ बन गई। और एक मैं बताऊं आपको, एक अच्छा सा है यहाँ पे, अभी इसमें शायद वीडियो अपलोड नहीं होता है, कोई एक्सटर्नल अगर वीडियो अपलोड हो पाता तो मैं और क्लियर समझाता आपको ये चीज़, कि अगर मैं इसकी बात करूँ वाइब्रेशन की, तो वाइब्रेशन देखो इसमें हो रहे हैं। अगर इसको मैं 3D में ऐसे लेके जाऊँ, ठीक है, ये वाइब्रेशंस अभी तो ऐसे ऐसे हो रहे हैं, अगर ये चेंज होते रहें इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, वो थोड़ा सा वीडियो से अच्छे से समझ में आ जाता, तो ये एक सर्किल तैयार करता है। और यहाँ भी अपने पास में अभी अभी बताया था, ये क्या तैयार करता है, एक सर्किल तैयार करता है। तो जितने भी ऑसिलेशंस मोशंस जो होते हैं अपने पास में, जितने भी ऑसिलेटरी मोशंस होते हैं, उनको सर्किल से पढ़ना बड़ा आसान होता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन का जो टाइम पीरियड होता है वो लगभग 0 से, लगभग केसेस में कितना लिया जाता है, 0 से 2 पाई के बीच में। कितना लिया जाता है, 0 से 2 पाई के बीच में। और सर्किल जो होता है वहाँ पे एंगल भी मिल जाता है अपने को, और उसका रेडियस भी मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो एंगल भी होता है, और साथ ही साथ में क्या होता है, रेडियस भी मिल जाता है। तो ये तो होते हैं अपने पास में क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन का अपने पास में थोड़ा सा मैंने बेसिक कंसेप्ट समझाया। अभी जब अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे और डीपली इसके अंदर जाएंगे। सिंपल हार्मोनिक के बाद में जो आपके पास में आते हैं इसी चैप्टर में, वो होते हैं आपके क्या, डैम्प्ड ऑसिलेशंस। डैम्प्ड ऑसिलेशंस का मतलब होता है अवमंदित दोलन। अब अवमंदित दोलन का मतलब क्या होता है, अवमंदित दोलन वो दोलन होते हैं, अगर मैं मान लेता हूं कि कोई भी, जैसे मैंने वो एग्जांपल लिया था ना आपके लिए, जैसे ये एग्जांपल था, ये एक एग्जांपल था, ठीक है। इस एग्जांपल को मैंने सेट किया इस तरीके से, और ये यहां तक गया, और फिर ये वापस से यहाँ से यहाँ तक आया। इसी की बात कर रहा हूँ मैं, सिंपल पेंडुलम की, सरल उलक की बात करता हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने रोटेट करवाया इस तरीके से, अब ये रोटेट हो रहा है। तो एक बात मुझे बताओ, अगर ये रोटेट अपने पास में होगा तो ये क्या बनेगा, SHM बनेगा। SHM बनेगा तो SHM की तो एक शर्त है, कोई मीडियम नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसा कोई मीडियम नहीं होना चाहिए जो इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाए। कैसा फोर्स लगाए, एक्सटर्नल फोर्स लगाए, ऐसा मीडियम नहीं होना चाहिए, तब तो ये SHM रहेंगे। अगर इन केस इसके ऊपर कोई दूसरा फोर्स लग गया, कोई बाहरी बल लगा दिया गया, जैसे मान लो एयर या फिर कोई भी मीडियम अपना कुछ अपना एक बल लगा रही है इसके ऊपर, ठीक है, तो ये धीरे धीरे क्या होंगे, आपके ऑसिलेशंस जो पहले इस तरीके से चल रहे थे ना, जितना भी मैक्सिमम जा रहा था ये इस तरीके से, ये धीरे 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 समय के साथ में क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। वैसे मैं इससे समझा देता हूँ। ये अपने पास में वो सिंपल पेंडुलम है, ये गया, ये वापस गया, ये इस तरीके से चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। फिर क्या होगा, ये मीडियम जो भी होगा माध्यम, इसके ऊपर क्या लगाएगा, कुछ ना कुछ भारी अपने पास में बल लगाता रहेगा, और वो भारी बल धीरे 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 इसको क्या कर देंगे, इसकी जो गति हो रही है, इसका जो मोशन हो रहा है उसको क्या कर देंगे, एंड कर देंगे, खत्म कर देंगे, और एक जगह पे वापस से आके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और ज़्यादातर जो अपने पास में केसेस जो होते हैं नेचुरली, जो अपने पास में अर्थ में, तुम एक बॉल बांध के कर लेना, ठीक है, आप उसमें ऑसिलेशंस लेके आना, या पत्थर बांध लेना, कुछ भी कर लेना, और छोड़ देना। टाइम के साथ में देखना धीरे धीरे उस पर जब वो रेजिस्टेंस फोर्स लगना स्टार्ट होगा ना, तो वो धीरे धीरे टाइम के साथ में क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे जो ऑसिलेशंस जो समय के साथ में क्या हो जाएं, खत्म हो जाएं, उनको क्या बोला जाता है, डैम्प्ड ऑसिलेशंस, और क्या बोलते हैं अपन, अवमंदित दोलन, ठीक है। ये जैसे समय के साथ में ये रिपीट नहीं करते खुद को, ये कुछ ऐसे चलते हैं, ये समय के साथ में क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे अपने पास, ठीक है। मतलब एक बार के लिए इनका एम्पलीट्यूड के, वहाँ SHM में एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, SHM में जो आयाम जो होता है वो बराबर बना रहेगा, लेकिन अगर मैं डैम्पिंग की बात करूँ तो अब इसमें आयाम बराबर नहीं होता, यहाँ आयाम कुछ और होगा, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, ये वेरी करेगा, और इस समय के साथ में धीरे 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 अपने पास में क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे। इस तरीके के जो ऑसिलेशंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके अवमंदित दोलन या डैम्प्ड ऑसिलेशंस, ठीक है। डैम्प्ड ऑसिलेशंस, इनकी एक खासियत होती है कि ये एक्सपोनेंशियली डिके कर जाते हैं, एक्सपोनेंशियली इन द सेंस कि जो e की पावर के साथ में क्या हो जाते हैं ये, जैसे e की पावर -t मैं कर देता हूँ,
इस टर्म के साथ में क्या हो जाएंगे, ये खत्म होते चले जाएंगे अपने पास में, ठीक है। इस तरीके से अपने पास में क्या होते जाएंगे, एंड होते जाएंगे। अब देखो एक चीज और, SHM में एक फोर्स होता है जिसको बोलते हैं अपन रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। रीस्टोरिंग फोर्स कितना आता है, F बराबर माइनस KX, जिसको हुक्स लॉ भी बोला जाता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट, ये 12वीं का कंसेप्ट या 11th का कंसेप्ट में है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन, हुक्स लॉ भी बोलते हैं। F बराबर कितना होता है, माइनस KX। K यहाँ पे अपने पास में क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं वैसे तो इसको, लेकिन ये सबके लिए ही इक्वल होता है, क्योंकि हम जितने भी ऑसिलेशंस पढ़ेंगे, जितने भी SHM हम पढ़ेंगे, वो सब स्प्रिंग से रिलेट करके ही पढ़ते हैं, ठीक है। स्प्रिंग से ही रिलेट करके क्या किया जाता है, उनको पढ़ा जाता है। तो ये हुक्स लॉ कहलाता है आपका, जहाँ पे x जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन कहा जाता है, ठीक है। कितना आपने उसको विस्थापन दिया है, मतलब उसमें कितना विस्थापन दिया, कितना डिस्प्लेसमेंट दिया है, वो अपने पास में क्या होता है, x होता है। और हमेशा ध्यान रखना ये नेगेटिव टाइम आएगा। ये कितने टाइम्स होता है अपने पास में, नेगेटिव टाइम्स। नेगेटिव साइन शो करता है कि जिस डायरेक्शन में आपने इस पे बल लगाया, ठीक है, जैसे बल नहीं, सॉरी, आपने अपना बल लगाया, हाँ आपने बल लगाया और इसमें क्या दिया, कुछ विस्थापन दिया, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे स्प्रिंग तो है नहीं, ये इसको स्प्रिंग मानो एक बार के लिए, मैंने क्या किया, इस पर एक बल लगाया, स्प्रिंग में क्या होगा, रीस्टोर हो जाएगा एक नई एनर्जी रीस्टोर करती है, ठीक है। जो भी अपने पास में चीज़ होगी वो क्या, मतलब जो स्प्रिंग जो होगी अपने पास में वो क्या कर लेगी, एनर्जी को क्या कर लेगी, स्टोर कर लेगी। जितना ज़्यादा खींचोगे उतनी ज़्यादा एनर्जी स्टोर करेगा, और जैसे ही आप छोड़ोगे स्प्रिंग को, ये पीछे भग जाएगी, ठीक है। आपने फोर्स लगाया था, आपने जो विस्थापन दिया वो पॉजिटिव में, और जो इस पे जो फोर्स लगा अपने आप में वो कहाँ लगा, पीछे की तरफ नेगेटिव में। इसीलिए अपोजिट का साइन आता है अपने पास में कितना, नेगेटिव टाइम्स, क्योंकि ये अपने पास में ये वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। विस्थापन भी तो अपने पास में कैसा होता है, वेक्टर होता है, ठीक है। और ये अपने पास में फोर्स भी कैसा होता है, वेक्टर होता है। तो ये डायरेक्शंस पे डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ पे एक नेगेटिव साइन भी आता है। तो ये तो कहलाता है रीस्टोरिंग फोर्स, जो कि किस में मिलेगा आपको, हमेशा SHM के अंदर मिलेगा। वहीं अगर मैं बात करता हूं किसकी, डैम्पिंग की, ठीक है। अगर मैं डैम्पिंग की बात करूं तो डैम्पिंग में भी एक फोर्स लगता है, और वो कितना होता है, F बराबर माइनस के लैम्डा V, ठीक है। F बराबर कितना होता है, माइनस के लैम्डा V। लैम्डा क्या होता है, यहाँ पे डैम्पिंग कांस्टेंट कहलाता है, कि कितनी डैम्पिंग आ रही है उसके अंदर, वो ये कांस्टेंट डिसाइड करता है। और V यहाँ पे होती है वेलोसिटी। जब आपके ऊपर मीडियम के ऊपर, मतलब जैसे इस मीडियम की बात करूं तो ये मीडियम क्या कर रहा है, किसी एक वेलोसिटी से ही तो कर रहा होगा आगे पीछे मूव। तो इसकी वेलोसिटी जो होगी अपने पास में, मैंने मान लो V वेलोसिटी से इसको छोड़ा है, V वेलोसिटी से, तो इसके ऊपर मीडियम एक नया फोर्स लगाएगा इसके अपोजिट। जैसे मान लो ये इधर की तरफ गया, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल ये जा रहा इधर की तरफ है, इधर की तरफ अपन ने इसको भेजा, V वेलोसिटी से भेजा है। जैसे यहाँ से छोड़ोगे ये वापस से किधर की तरफ आने की कोशिश करेगा, एक मिनट, जैसे ये यहाँ पे अपन ने इसको पहले यहाँ पे ले गए, अब ये वापस से कहाँ आने की कोशिश करेगा, इधर आने की कोशिश करेगा, कितनी ही स्पीड से, V से, कितनी स्पीड से आने की कोशिश करेगा, वापस से V से, क्योंकि उतनी ही दिया है आपने इसको, यहाँ पे छोड़ दिया ना, इसको यहाँ ले जाके छोड़ दिया V से, ये V से आ रहा है यहाँ पे। तो इस पे ना एक नया फोर्स लगाएगी इधर की तरफ, मीडियम माध्यम जो होगा एक नया फोर्स लगाएगा, जिसको कितना बोला जाता है, F बराबर माइनस के लैम्डा V। और यही फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है कि इसके अंदर डैम्पिंग आती है। कैसी आती है, अवमंदित हो जाते हैं ये दोलन, और ये समय के साथ में क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जब मैं ये टॉपिक पे आऊँगा वहाँ और ब्रीफली समझाऊंगा ये सारी चीज़, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है आपका, वो इसका और इसका क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो मैंने आपको ये भी बताया कि कैसे ये प्रीवियस जो सेंट्रल फोर्स पढ़ाया था उससे लिंक करता है। साथ ही साथ में मैंने डैम्पिंग के बारे में बताया, थोड़ा बहुत मैंने आपको SHM के बारे में बताया। वैसे तो ये स्कूल लेवल पे पढ़ा दिया जाता है पूरा का पूरा, लेकिन अपने पास में फिर भी अगर कोई मान लेते हैं क्वेश्चंस वगैरह आ जाते हैं तो मैं थोड़ा सा और विस्तार से इसको क्या करूँगा, पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो अब अपने पास में अपन किस में आ जाते हैं, टॉपिक के ऊपर। देखो तो अपने पास में क्या चल रहा है, ऑसिलेशन मोशन, ठीक है, ये अपने पास में टॉपिक है। तो ये ऑसिलेशन मोशन, दोलन गति क्या कहलाती है, When a particle or a body repeats its motion again and again after a regular interval of time on a definite path, इस motion is called periodic motion। जब कोई कण या पिंड एक निश्चित पथ पर नियमित समय अंतराल के बाद में अपनी गति को बार बार दोहराता है तो उसकी गति को आवर्त गति कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, आवर्त गति, क्या बोला जाता है इसको,
आवर्त गति, या इसको क्या बोलते हैं अपन, पीरियोडिक मोशन। ये अभी मैंने बताया था कि जैसे फॉर एन एग्जांपल वो सर्किल वाला समझाया था ना, एक टाइम के बाद में जैसे अपनी पृथ्वी घूम रही है 365 दिन, ठीक है, तो 365 दिन के बाद में अपने पास में पृथ्वी वापस से इसी पॉइंट पे आ जाएगी, 365 दिन लगा के वापस से इसी पॉइंट पे आ जाएगी, फिर 365 दिन लगाएगी इस पॉइंट पे आ जाएगी। वो बात एक अलग है कि एक आधे दिन ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि इलिप्टिकल शेप के अंदर होता है, इसलिए लीप ईयर भी आ जाता है, वो भी फरवरी के मंथ का हुआ है, ठीक है। वो फरवरी का मंथ भी मैं उसका भी एक रीज़न है वो क्यों ऐड होके आता है, लेकिन अपने को क्या मतलब है उससे कोई जानने से मतलब नहीं है, यहाँ पे उसका कुछ काम तो है नहीं तो मैं आपको वो भी बता देता, ठीक है। उसका एक रीज़न है कि वो क्यों 200 अपने पास में 366 दिन ही होते हैं, ये क्यों 366 दिन होते हैं। एक्चुअली में पता क्या होता है, अपने पास में ना 24 घंटे का दिन नहीं होता। अरे यार ये हो रही दिक्कत, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है, अपने पास में ना 24 घंटे का दिन नहीं होता, 24 घंटे का दिन ना होगा, कुछ 23 घंटे कुछ के बराबर का होता है, ठीक है। तो ये 23 घंटे का जो अपने पास में जो अंतराल आता है, जो भी एक अंतराल आता है, इसको 4 साल में जब अपन कंप्लीट करते हैं तो ये एक दिन बना लेता है पूरा एक एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा दिन इसमें जुड़ जाता है बस, और कुछ नहीं है। 24 घंटे का दिन ना होके अपने पास में कुछ ऐसे कहते हैं कि शायद एकाधिक मतलब कुछ आधे पौन घंटे का फर्क होता है, 15-20 मिनट का। अब वो 15-20 मिनट जब 4 साल तक मिलके बनते हैं तो वो एक दिन पूरा कंप्लीट कर लेता है, तो इसलिए वो एक दिन इसमें जुड़ जाता है लीप ईयर, बाकी और कुछ मतलब नहीं है। 366 दिन का यही कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये कितना होता है, 365 दिन में क्या करेगा, बार बार अपने को रिपीट करेगा। तो ऐसे मोशंस जो होते हैं जो एक रेगुलर इंटरवल में, ठीक है, मतलब एक समय अंतराल के बाद, नियमित समय अंतराल के बाद में अपने आप को क्या करें, बार बार क्या करें, दोहराता है, ठीक है। किसी एक डेफिनेट पार्ट में क्या करेगा, मोशन को अगेन अगेन रेगुलर इंटरवल टाइप में क्या करेगा, रिपीट करेगा। क्या करेगा, रिपीट करेगा। क्या करेगा, रिपीट करेगा। ऐसे मोशन को क्या बोला जाता है, ऑसिलेटरी मोशन, या क्या बोलते हैं, दोलन गति। क्या बोलते हैं अपन, दोलन गति, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन थी, इसमें मैंने अभी बहुत बखूबी समझा भी दिया आपको, आई होप सो समझ में आ भी गया होगा। अब इससे ज़्यादा तो क्या ये एग्जांपल लूँ, पृथ्वी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं जिसपे तुम रह ही रहे हो, ठीक है, और जो तुम डेली देखते भी हो। 365 दिन 24 घंटे का समय यूँ ही निकल जाता है, ठीक है। इसके बाद में जैसे देखो ये एग्जांपल्स हैं इसके, ये इसके एग्जांपल्स हैं। मैंने बताया था ना, जैसे ये बॉल वाला एग्जांपल देखो, अभी बता रहा था मैं, ये एक आपका सर्कुलर मोशन होता है। तो सर्कुलर मोशन जो होता है वो रिपीट करता है अपने आप को, ठीक है। वो अपने आप को क्या करेगा, एक मोशन के बाद में क्या करवाएगा, एक मोशन के बाद में क्या करता है, अपने आप को रिपीट करवाता है। देखो ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। अर्थ और सैटेलाइट का केस, सन और अर्थ का केस भी हो सकता है, सन और अर्थ का केस भी अपन ले सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें अर्थ और सैटेलाइट का केस दे दिया है, ये भी अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट करता है, ठीक है। और सैटेलाइट का तो मैंने आपको बताया भी था, 3 तरीके के सैटेलाइट्स होते हैं, जिनमें एक भूस्थितिक बताया था मैंने, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का जो टाइम पीरियड जो होता है, आवर्तकाल जो होता है, वो 24 घंटे का ही होता है, जितना अर्थ का होता है, ठीक है। तो उस पर भी डिपेंड कर जाती हैं सारी चीज़ें। ये मैं आपको भी बता ही रहा था, पीरियोडिक मोशन ऑफ पेंडुलम, ठीक है। ये इस तरीके से, ऐसा पेन है ना, ये इस तरीके से मूव करेगा आपका, ये पीरियोडिक मोशन। ये घड़ियों में मिल जाएगा, घड़ी आती है ऐसी अपने पास में। और एक होता है अपने पास में कौन सा, पीरियोडिक मोशन ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। पीरियोडिक मोशन ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग है, स्प्रिंग के ऊपर कुछ वजन लगा दो और ऐसे करके छोड़ दो, ये इस तरीके से मोशन करती रहेगी एक ही पॉइंट पे। या इसको जरूरी नहीं है वर्टिकली लगाओ, इसको हॉरिजॉन्टल भी लगा सकते हैं, ऐसे ऐसे खींचा, फिर एक ही पॉइंट पे क्या करती रहेगी, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन करती रहेगी, ठीक है। ये इस तरीके से होता रहेगा अपने पास में। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे के सारे ऑसिलेशंस जो मोशन होते हैं, जो पीरियोडिक मोशन कहलाते हैं आपके, उन्हीं के क्या हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं। ये देखो, द टाइम इंटरवल आफ्टर विच द मोशन ऑफ अ बॉडी इज रिपीटेड और अ बॉडी कंप्लीट्स 1 राउंड ट्रिप इट्स कॉल्ड टाइम पीरियड। वह समय अंतराल जिसके बाद किसी पिंड की गति दोहराई जाती है या कोई पिंड एक चक्कर पूरा करता है, उसे समय अवधि कहते हैं, या समय अवधि नहीं, आवर्तकाल कहते हैं।
क्या कहा जाता है? आवर्तकाल, टाइम पीरियड। ठीक है, समय अवधि भी बोलते हैं, आवर्तकाल भी बोला जाता है। एक तो इसको क्या बोलते हैं अपन? आवर्तकाल भी बोलते हैं। ठीक है, समय अवधि भी। जैसे इसका एक एग्जांपल दूं आपको मैं कि जैसे वो अर्थ और सैटेलाइट वाला देखना, पिछली बार भी बताया था ना मैंने, क्या बना दिया मैंने, ये है आपके पास में वो अर्थ, ठीक है, और यहाँ सैटेलाइट था। सैटेलाइट क्या कर रहा है? इसके चारों तरफ क्या कर रहा है? घूर्णन कर रहा है, रेवोल्यूशन कर रहा है। ठीक है, तो आप देखोगे ये एक समय के बाद में दोबारा लौटेगा, ये वापस आके यहाँ आएगा। तो ये एक चक्कर को पूरा करने में जितना टाइम लिया इसने, जितना समय इस एक चक्कर को लगाने में लिया, उसी को क्या कहा जाता है? समय अवधि, या क्या कहते हैं अपन? टाइम पीरियड। उसको क्या कहते हैं अपन? टाइम पीरियड या समय अवधि। आगे, इफ अ पार्टिकल और अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट ऑन द सेम पाथ, इट्स मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, मतलब कंपन गति की यहाँ पे बात कर रहा है कि यदि कोई कण या पिंड एक ही पथ पर निश्चित बिंदु के चारों ओर इधर उधर गति करता है तो उसकी गति को अपन दोलन या कंपन गति कहते हैं। जैसे ये अभी अभी बताया भी था मैंने, ये अपने पास में कोई भी कण या पिंड है, ठीक है, ये इसके इस पॉइंट के चारों तरफ इस तरीके से क्या कर रहा है? कंपन कर रहा है, ये इस तरीके से। देखो कंपन जरूरी नहीं है ऐसे ही होते हैं, कंपन बहुत तरीके से हो सकते हैं। कंपन ये भी हो सकते हैं, कंपन इस तरीके से भी हो सकते हैं। अगर आपके पास में कोई एक मॉलिक्यूल की बात करूं, मैं एटम की बात करूं, तो जैसे मान लो डायएटॉमिक है, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है मेरे पास में। डायएटॉमिक का मतलब होता है जिसमें दो एटम होते हैं, ठीक है, तो द्विपरमाणु जिसको बोला जाता है। तो दो एटम है, अब ये दो एटम जो होंगे अपने पास में, ये क्या करेंगे? जैसे फॉर एन एग्जाम्पल इसको समझना, यहाँ से ये इसको ले लेता हूँ मैं, ये इसके एक पॉइंट पे यहाँ पे एटम है, एक पॉइंट यहाँ पर एटम है, ये इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से भी कंपन कर सकते हैं, इस तरीके से भी कंपन कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया, ये एक हो गया, एक ये, तो कंपन तो बहुत तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपन गति का ये नहीं कह रहा हूं कि खाली यही कंपन होते हैं, मतलब एक ही पॉइंट के इधर उधर घूमना, उसको क्या कहा जाता है? वाइब्रेटरी मोशन और कंपन गति और दोलन गति भी कहा जाता है। मैंने कहा था ना, एक फिक्स पॉइंट होना चाहिए दोलन के लिए। पीरियोडिक के लिए तो होता है कि भाई वो रिपीट करेगा उसी फिक्स पॉइंट से, वो पीरियोडिक कहलाता है। लेकिन वो जो फिक्स पॉइंट अगर आपको पता है, रेफरेंस पॉइंट पता है कि भाई इसी रेफरेंस पॉइंट के चारों तरफ कंपन करेगा या दोलन करेगा, उसको क्या बोला जाता है? ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं, या दोलन या कंपन गति कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक छोटी मोटी डेफिनेशंस हैं जो अपने को रिमेंबर रखनी है, पूछा जा सकता है इनके बारे में। ठीक है, और जैसे ये देखो, ये एक एग्जांपल है अपने पास में, ये एक बहुत परफेक्ट एग्जांपल होता है ऑसिलेशंस का। और यहाँ पे ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ना, यहाँ पे ये ऊर्जा के बारे में बता रहा हूँ। वैसे ये यहाँ पर गलत सेट हो गया है अभी तो फिलहाल ये ऑसिलेशंस के लिए, क्योंकि जैसे ही तुम इसको यहाँ से छोड़ोगे ना, ये पूरी एनर्जी ट्रांसफर इसको कर देगा, तो इन तीन को तो कुछ भी नहीं होगा, ये निकल जाएगा, ये साइड वाला यहाँ आ जाएगा, फिर ये वापस लौट के आएगा, फिर पूरी एनर्जी ट्रांसफर होगी, लास्ट वाले को मिल जाएगी, लास्ट वाला चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वैसे ये कहा जा रहा है, इस डायग्राम का जो मतलब होता है, इस डायग्राम का मतलब सीधा सीधा ये निकलता है कि आपके पास में जो ऊर्जा जो होती है ना, वो हमेशा क्या रहती है? कंजर्व्ड रहती है, संरक्षित रहती है। ठीक है, कैसी होती है? कंजर्व्ड होती है, संरक्षित होती है, वो कभी इस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती रहेगी, मतलब ये दोलन करते रहेंगे। और ध्यान रखना, दोलन जब भी होते हैं जब अपने पास में जो काइनेटिक एनर्जी और जो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो आपस में क्या कर रही हो? चेंज हो रही हो। ठीक है, बाकी ये एग्जांपल अभी लिए थे, ये तो मैंने वो है, देखो एक तो वहाँ पर ये बॉल बांध दी है अपन ने, ये पेंडुलम, ये देखो सूर्य के चारों तरफ कोई ग्रह परिक्रमा लगा है, ये अपन ने अभी भी बताया था स्प्रिंग वाला। तो ये सारी चीज़ें अपने पास में क्या कहलाती हैं? एसएचएम के अंदर आती हैं। किस में आती हैं? ये एसएचएम के अंदर आती हैं। तो आज मेरा खाली ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था। आई होप सो कि आपको थोड़ा सा ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि अपन क्या स्टार्ट करने वाले हैं। अब जो इसका अपने पास में जो फोर्स था F बराबर जो -kx आता है, ठीक है, और जो इसकी स्थितिज ऊर्जा जो निकलती है अपने पास में किसी भी एसएचएम की या सरल आवर्ती गति की जो अपन स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं, वो कितनी आती है? ठीक है, तो उसके लिए अपना जो अगला टॉपिक आएगा उसको बोला जाता है ऑसिलेशंस इन आर्बिट्रेरी पोटेंशियल वेल। कोई भी एक अपने पास में विभव कूप हो सकता है, विभव कूप लेंगे अपन,
और उस विभव कूप से अपन एनर्जी निकालेंगे किसकी, ऑसिलेशंस की। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। वहाँ से अपने पास में दो फॉर्मूले ड्राइव होंगे, F बराबर कितना होगा, एक तो -kx और दूसरा कौन सा होगा जो अपने पास में U जो होता है, ठीक है, U कितना होता है अपने पास में, हाफ kx²। कितना आता है वो, हाफ kx²। वो एक अपने को क्या करना है, ड्राइव करना है SHM के लिए। फिर SHM की अपन प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्या करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सब मैं करूँगा अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। राधे राधे।